अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्लांट्स की जिनकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। हम इनको बहुत सारा पानी देते हैं मगर इसके बावजूद जो है वो मिट्टी नरम नहीं होती। मिट्टी के अंदर जो है वो दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, मिट्टी इतनी सख्त होती है कि ये गोडी करने के काबिल भी नहीं रहती। तो मैं आपको बड़ा आसान सा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे ना सिर्फ आपकी मिट्टी जो है वो दोबारा से जरखेज़ हो जाएगी, बल्कि आपकी मिट्टी के अंदर हवा की कंडीशन बेहतर होगी, साथ ही साथ आपकी मिट्टी जो है वो नरम भी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा ही आसान किस्म का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसे आप बिल्कुल फ्री अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए गोबर। गोबर जो है ये बड़ा इजीली अवेलेबल है। कोशिश यही करनी है कि आपने वो गोबर लें जो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि जो आप नया-नया गोबर लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कीड़े-मकोड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं वो प्लांट की तरफ आते हैं और अटैक करते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट जो है वो मज़ीद मुतासिर होता है। तो आपने गोबर जो लेना है, आपने वो पुराना लेना है। ठीक है? और इसके बाद आपने क्या करना है, इस गोबर को आपने पानी में भिगो देना है कम से कम 2 दिन। ठीक है, 2 दिनों के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर गोबर की अफ़ादियत की बात करें तो गोबर जो है इसके अंदर नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाशियम ये 3:2 और 1 की रेशो से मौजूद होता है। फिर क्या होता है कि जब प्लांट को नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाशियम ये सभी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होती है, उसकी मिट्टी जो है वो नरम होती है। मिट्टी के अंदर क्या होता है, जब हम गोबर वाला पानी ऐड करते हैं तो गोबर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रेंट होते हैं। कीड़े जो हैं वो इसके साथ साथ रहते हैं, तो इस वजह से जो ही हम इस पानी को प्लांट को देंगे तो यही जो कीड़े हैं ये हमारी मिट्टी के अंदर जाएंगे। और जब जो कीड़े हैं वो अंदर बाहर होंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर सुराख पैदा होंगे। बाहर की ठंडी हवा जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगी, मिट्टी की जो पोरोसिटी है वो बेहतर होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्लांट की मिट्टी है वो नरम होगी। आपने महीने में कम से कम 1 दफ़ा अपने प्लांट्स को ये पानी लाज़मन देना है। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर होगी। अगर वो फल वाला प्लांट है तो वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो आपको फ्रूट भी देगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।